नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि आप जो शाम को चकल्लस देखते हैं न्यूज चैनलों पर, वो चकल्लस ना सिर्फ देश को बल्कि आपके घर परिवार और आपके मस्तिष्क को भी दूषित कर रहा है। वर्तमान के जितने भी न्यूज एंकर्स हैं, आप सही मायने में अगर हमसे पूछिए तो एक भी पत्रकार नहीं है। एंकरिंग करते हुए ही इनकी पत्रकारिता शुरू हुई है और एंकरिंग पर ही नष्ट हो जाएगी। रिपोर्टिंग के इनके पास बहुत अनुभव नहीं है और इस दौर में मीडिया टीआरपी की भूखी है, सोशल मीडिया व्यूअरशिप की भूखी है, लाइक की भूखी है और ये टीआरपी हेट फैलाकर ज्यादा मिलता है। फेसबुक के अभी एक पूर्व अधिकारी जब छोड़ के गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि हम फेसबुक पर जितना नफरत फैलाते हैं हमारा धंधा उतना बढ़ता है। ट्विटर हो, यूट्यूब हो, ये जितने भी, पर हम पे कार्रवाई होती है, जो खासकर हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को टोटली क्रश करने में सबकी भूमिका है। पूरा ब्राह्मिक थॉट जो है, पूरा वेस्टर्न, पूरा अरब वर्ल्ड उसको कुचलना चाहता है। लेकिन ये जो न्यूज एंकर हैं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये लोग पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं, गंद फैला रखा है। हर घर में इनके कारण लड़ाई चल रहा है और समाज में नफरत ऐसा कि शाम होते ही आप देखिए कुछ दाढ़ी वाले बैठा लेते हैं, कुछ टोपी वाले बैठा लेते हैं, कुछ संगठन के लोगों को बैठा लेते हैं और मिलके वही चकल्लस। अगर इनके चार आप डिबेट सुन ले तो एक ही बात निकलेगी। तो मैं आपसे जो कहता था वह सुप्रीम कोर्ट कह रहा, यानी पत्रकारिता को सही दिशा देने की आवश्यकता है। यही नहीं, इस न्यूज के दूसरे खंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पत्रकार खुलेआम झूठ बोलता है। मतलब आप उनको अपने घर के ड्राइंग रूम में जगह दे रहे हो टेलीविजन के माध्यम से, आप उनको अपने घर के बेडरूम में बैठकर टीवी देख रहे हो, जगह दे रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, वहां ये झूठ परोस रहे हैं, आपके पूरे घर को कितना नेगेटिविटी से भरते हैं। आज अदालत में ये भी एक साबित हुआ एक रिपब्लिक के एंकर को लेकर कि वो कितना झूठ बोलता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि सरकार, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी आपके जीवन को तो प्रभावित करती ही है। मीडिया सबसे ज्यादा प्रभावित करती है क्योंकि उसका काम जन शिक्षण था, आज उसका काम सिर्फ पार्टियों की दलाली और नफरत फैलाना ही रह गया है। खासकर टेलीविजन मीडिया का तो यही काम रह गया। अखबार आज भी फिर भी बहुत कुछ साफ है, लेकिन टेलीविजन मीडिया तो सुबह उठते ही जहर उगलता है, शाम उठते ही जहर उगलता है, रात में आपके सोने से पहले आपके मन में जहर डालता है। और यही कारण है कि मैं आपको अध्यात्म देना शुरू किया था कोरोना काल में कि कई लोगों को नींद नहीं आती थी न्यूज सुन के। और आज मुझे मतलब ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि काफी सारे लोग अपने जीवन में फोन करते हैं। अभी भी फोन आया था, कई लोगों की नींद की गोलियां छुड़ा पाने में यदि हम सफल हुए हैं, कई लोगों की बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, परिवार के अंदर के पति पत्नी पर गुस्सा, बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि ईश्वर की कृपा है, वरना ये न्यूज चैनल तो आपके परिवार तोड़ते हैं। और सच मानिए इनके परिवार भी टूटे हुए हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, इनके परिवार भी टूटे हुए हैं, ये दूसरे को अच्छा क्या देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा वो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, पुनः सब्सक्राइब करके घंटी का जो आइकन है, बेल आइकन, उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज कंटेंट का मूल्य चुकाइए, ज्ञान कभी मुफ्त में नहीं फलता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये गुरु दक्षिणा की परंपरा थी। तो कंटेंट का मूल्य जरूर चुकाइए। जो समर्थवान है, जो समर्थवान नहीं हो बिल्कुल ना चुकाएं, छात्र बिल्कुल ना चुकाएं, क्योंकि समर्थवान साथी आपके लिए कंटेंट का मूल्य चुका रहे हैं। मैं मिलता हूं इस प्रोमो के बाद।
चलिए मैं आपको शुरू करता हूं सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी से। और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कल किया है न्यूज एंकरों की भूमिका पर सवाल उठा। और न्यूज एंकरों को हेट स्पीच वाला करार दिया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है बुधवार को, वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए हैं। ठीक है, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट को भी आगे एक उसकी विवेचना दूंगा, लेकिन पहले न्यूज कि हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कुछ सवाल पूछे। साथ ही मीडिया को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं होने पर गंभीर चिंता जाहिर की कि ये मीडिया खरपतवार की तरह नफरत फैला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रभावी तंत्र नहीं है, ये गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले को अपनी डिबेट में जगह देने के लिए टीवी एंकरों की भूमिका पर सवाल उठाए। मैं कहता था ना आपसे, दाढ़ी वाले को बुला लेता है, टोपी वाले को बुला लेता है, इधर से कुछ मूड। कई लोग चिंतित होते हैं, संदीप जी प्रवक्ता कुछ बोल नहीं पा रहे भाजपा के, संदीप जी कोई हिंदू वाला भी इसको काट नहीं पा रहा है। अरे वहां मूडों की जरूरत है भाई। जो आप सही ढंग से विवेचना करें उसको वो बाहर कर देते, उनको नहीं बुलाते। वो वहां वो चाहिए जो नफरत बराबर पैदा कर सके, मूर्खता बराबर पैदा कर सके। और आज ये बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नफरत फैलाने वालों को अपने डिबेट में ये लोग जगह देकर पूरी तरह से इस देश में नफरत का प्रसार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर हेट स्पीच के लिए सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कानून आयोग की 267वीं रिपोर्ट में इस खतरे से निपटने के लिए की गई सिफारिशों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है केंद्र सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हेट स्पीच या तो मुख्य धारा के टेलीविजन में होती है या फिर यह सोशल मीडिया में होती है, जो कि काफी हद तक नियंत्रण में नहीं है। मुख्य धारा के टेलीविजन चैनलों का अब भी दबदबा कायम है। आज भी सबसे ज्यादा प्रभावी मुख्य धारा के टेलीविजन न्यूज चैनल ही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को विवादास्पद या फिर भड़काऊ बयान देते हुए देखते हैं, एंकर का यह कर्तव्य है कि वह तुरंत उस व्यक्ति को टोके और आगे बोलने से रोके। दुर्भाग्य से कई बार जब कोई कुछ कहना चाहता है तो वह मौन हो जाता है। अच्छी बात बोलने वाले को मौन कर दिया जाता है। व्यक्ति को उचित समय नहीं दिया जाता। जो सही ढंग से परिप्रेक्ष्य में चीजें रख रही है उसको सही समय उचित समय नहीं दिया जाता। आप याद रखिए इंडिया स्पीच की रिपोर्टिंग को, आपको ये मैं लगातार बताता। उनके साथ विनम्र व्यवहार भी नहीं किया जाता, और जो सही ढंग से बात रखते हैं उनके साथ विनम्र व्यवहार भी नहीं किया जाता। चीखते चिल्लाने वाले को सारा समय देते हैं न्यूज एंकर। और आपको याद कीजिए नुपुर वाले मामले, नुपुर वाले मामले में नुपुर को एक मौलाना ने उकसाया। पीएफआई से जुड़े हुए एक मुस्लिम ने उकसाया और न्यूज एंकर ने उकसाने दिया, पूरी तरह से उकसाने दिया। तो आज यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो जो अच्छे से बोल रहे हैं उनको समय नहीं देते, उनके साथ विनम्र व्यवहार नहीं करते, और जो नफरत उगलते हैं उनको पूरा टाइम दिया जाता है, बिना रोके टोके उनको बोलने दिया जाता है। यानी पूरा टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री नफरत का धंधा करता है, ये इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और यही बात फेसबुक के पूरे एम्प्लॉय ने जो दस्तावेज लेके भागी, सामने दुनिया को एक्सपोज किया फेसबुक को, यही कहा कि हम नफरत का धंधा करते हैं। हम यानी फेसबुक की टीम, फेसबुक और सारे। तो आज दुनिया को किस स्थिति में ये ला रहे हैं, और नफरत नहीं करेंगे तो ये अपने हथियार कैसे बेचेंगे, अपने ड्रग्स दवाई कैसे बेचेंगे। लोगों की बेचैनी, सांस फूलती है तभी तो जाकर ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। ये कितने लंबे गेम में है और आप नहीं समझ पा रहे। शाम को बेवजह बुजुर्गों को देखता हूँ, बेवजह न्यूज पे बढ़ जाए। आप क्या कर लोगे? आप न्यूज समझ करके, आप देश के प्रधानमंत्री तो हो नहीं कि आप कुछ कर लोगे। आप देश के में पॉलिसी को प्रभावित करने वाले पद पे भी नहीं बैठे हो कि आप कर लोगे। आपके साथ समाज के 50 लोग भी आपके खड़े नहीं हो पाएंगे कि आप किसी चीज को जो है प्रभावित कर सको। आप क्या करोगे? अपने अंदर और अपने घर और अपनी पत्नी और बच्चों पे निकालने के अलावा अपना सर आप क्या करोगे? आप स्वयं से सवाल पूछो, आप कर क्या सकते हो? बाबा जी का ठुल्लू करोगे आप?
लेकिन आप बेचैन हो रहे, लग रहा है आप ही दुनिया चला रहे, और वो अपना धंधा कर रहा है आपको बेचैन करके। जितना आप बेचैन होगे, जितना देर आप उसको देखोगे, उतना विज्ञापन के पैसे उनको मिलेगा। उनको पैसे मिल रहा है और आप अपने घर को तोड़ने में लगे हैं, अपनी बेचैनी बढ़ाने में, नींद की गोली लेने में लगे। तो जस्टिस जोसेफ ने कहा, हेट स्पीच पूरी तरह से जहर बोने का काम करती है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारे पास एक उचित कानूनी ढांचा होना चाहिए। जब तक हमारे पास एक ढांचा नहीं है, लोग ऐसा करना जारी रखेंगे। हेट स्पीच से राजनेताओं को सबसे अधिक लाभ मिलता है। आप देख लो, आप जो कहते थे, मैंने इसको भी समझा, मैंने आपको बताया इस बारे में कि जब दो चीजें होती, मान ली हिंदू मुस्लिम है, खूब हेट स्पीच हुआ, मुस्लिम वाले तो उसको, ममता को, ओवैसी को, कांग्रेस आदि को फायदा मिल जाती है। जितना आपका गुस्सा, आप इधर भाजपा को फायदा मिल जाएगा, हिंदू उतना कंसोलिडेट होगा। नुपुर को वो फेंक देंगे तो हिंदू का गुस्सा कहाँ जाएगा वोट में? भाजपा को। तो राजनेताओं को बहुत तरीके से वो पूरा नफरत पे ही, तभी तो भारत का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी ने नफरत का ही तो धंधा किया, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों ने तो नफरत का धंधा किया, तो देश बांटा। तो जो आप दोगे वही रिफ्लेक्ट होगा, आज समाज में हो रहा है। तो आप अपना गुस्सा, आप कुछ नहीं कर सकते। बूढ़े बाबा सब जो देखते रहते हो, जाके खाली बटन दबाओगे कि इनको दे देते हो, उसके अलावा आप पार्टी की गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप उससे पूछो, मेरी बात चुभेगी? चुभाने के लिए कह रहा हूं। तो हेट स्पीच से सिर्फ राजनेताओं को लाभ होता है। बेंच ने कहा कि राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे, ये आते जाते रहते हैं। पूरी तरह से स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और लेकिन आज प्रेस स्वतंत्र नहीं है, वो नफरत के धंधे में लगा। एक मुक्त बहस होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहस की सीमा क्या होती है। बोलने की स्वतंत्रता वास्तव में श्रोता के लाभ के लिए, और मैं आपको जो आध्यात्मिक दे रहा हूं सारे, वो आपके लाभ के लिए। ये कहा ना, श्रोता के लाभ के। इसलिए श्रुति, मैं बार बार कहता हूं ना, कि श्रोता का सबसे बड़ा लाभ वक्ता से ज्यादा, और उसकी सबसे बड़ी भूमिका, ये बार बार कहता रहा। अब देखो, आप एक बस को सुनने के बाद श्रोता अपना मन बनाता है, लेकिन हेट स्पीच सुनने के बाद वह कैसे अपना मन बनाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि अब यहां मैं रोकता हूं। सुप्रीम कोर्ट यही बात जुबैर जैसों को जमानत देने में भूल जाता है। यहां फिर मैं सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना करूं कि जुबैर जैसों को जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट भूल जाता है। इनके अधिकार को कैसे कम किया जा सकता है? ये पत्रकार हैं, और जुबैर हिंदू धर्म देवी देवताओं पे ट्वीट करके नफरत फैलाता है। वहां सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाता है, वहां चुप हो जाता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला, ये भी बता देता हूं। क्योंकि इस मामले में सुरेश चौहान के खिलाफ और एंकर्स थे या जो भी के खिलाफ मामला गया, यूपीएससी जिहाद को लेकर। तो आपको समझ में आया। लेकिन उस टिप्पणी से जो ज्येष्ठ निकला, वो आपको बता दिया मैंने कि शाम को जो आप चक्कर देखते हो, उस चक्कर का मतलब ये है। अब न्यूज एंकर, जिसको आप आदर्श मान के अपने बच्चों को न्यूज एंकर बनाना चाहते हो, कुछ कुछ बनाना चाहते हो, टीवी आप देखते रहते हो पूरे दिन, तो अब आप देखो कि आप क्या करते हो। न्यूज एंकर कैसे हैं और कैसे वो नफरत का धंधा कर रहे हैं। अब आप रिपब्लिक के एक न्यूज एंकर को देखिए। यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि रिपब्लिक का एक न्यूज एंकर है, उसको आप देखिए कि कैसे वो झूठ बोला अदालत से, और कैसे उसने अदालत में को गुमराह किया। ये पूरा मामला आसाराम बापू जी से जुड़ा है, जो आपको मैंने बताया था, पॉस्को एक्ट का मामला था। और इसमें पॉस्को एक्ट में काफी सारे जर्नलिस्ट जो हैं घिरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बदनाम करने के लिए आसाराम को, एक छोटी बच्ची का नकली वीडियो तैयार किया था, जो आरोप है, आरोप के मुताबिक मॉर्फ किया था और उसका उपयोग किया था। और उसमें कई सारे पत्रकार, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, रिपब्लिक का सैयद सोहेल, ये सब उसमें फंसे हुए। अब इसमें से रिपब्लिक का जो एंकर है सैयद सोहेल, वो कैसे झूठ बोलता हुआ पकड़ाया, अब आप सुनिए। ये गुड़गांव का मामला है, 20 सितंबर का मामला है। गुड़गांव के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में सुनवाई चल रही है। नाबालिग के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने के मामले में सुनवाई चल रही है। और इस मामले में काफी सारे टीवी चैनल के एंकर और रिपोर्टर को इसमें आरोपी बनाया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी सैयद सोहेल रिपब्लिक के हैं, आप फोटो भी देखो। सैयद सोहेल को 7 मई को अदालत में पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से
अस्वस्थ होने के कारण अदालत में पेश न होने के लिए छूट का आग्रह किया था कि मेरी तबीयत खराब है लॉर्ड, मैं छूट चाहता हूं, अस्वस्थ हूं। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। स्वाभाविक बात है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए इस मामले की पैरवी कर रहे जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अदालत में पीड़िता के अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्र ने गुहार लगाई कि आरोपी सैयद सोहेल ने अदालत को गुमराह किया है, पेशी से छूट ली है झूठ बोलकर। क्योंकि जिस तारीख पर सोहेल बीमार होने की बात कर रहा है, उस तारीख से पहले और बाद में भी उसने टीवी के कई कार्यक्रम किए। अब तुम तो ऐसे पकड़ा जाते हो, चैनल पे दिखते हो, तो चैनल पे तो प्रोग्राम कर रहे हो, अदालत में कर रहे हो हम तबीयत खराब है। और क्यों? एक छोटी मासूम बच्ची का इन लोगों ने मॉर्फ वीडियो, इन पर आरोप है। आपको मैंने वो वीडियो दिया है, वीडियो भी आप देखें उसको। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, सोहेल, ये सब ये आप इनको आदर्श बनाते हो अपने घर में। ये कभी आपके बच्चे का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ये ऐसे लोग हैं। तो आप देखिए, जिस तारीख पर सोहेल बीमार होने की बात कर रहा है, उस तारीख से पहले और बाद में उसने टीवी पर कई कार्यक्रम प्रसारित किए। इसलिए इन कार्यक्रमों की वीडियो को सुरक्षित रखा जाए और अदालत को गुमराह करने के आरोप में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गत दिवस इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। अदालत पिछली तारीखों पर संबंधित टीवी प्रबंधन को आदेश दे चुकी थी कि उक्त 3 दिनों के कार्यक्रमों की वीडियो सुरक्षित रखकर अदालत को उपलब्ध कराई जाए। हरिशंकर का कहना है कि अदालत को टीवी प्रबंधन द्वारा उक्त वीडियो उपलब्ध करा दी गई है, जिन्हें अदालत ने सुरक्षित भी रख लिया है। अब इस मामले में आगामी 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ये पूरा मामला गौरतलब वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम बिहार क्षेत्र के सतीश कुमार, काल्पनिक नाम है, के घर पर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो बन रही थी और बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने इस वीडियो को प्रसारित किया, जिसको मॉर्फ किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़ मरोड़कर और अश्लील और अभद्र तरीके से पेश किया गया। छोटी बच्ची के वीडियो को भी मॉर्फ करके अश्लील तरीके से पेश किया। पता चलना चाहिए कि कितने मौलवियों के लिए दीपक चौरसिया, चित्रा, सोहेल ने ऐसे शो किए। तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये लोग टारगेट करते हैं। कितने मौलवियों के लिए ऐसे शो किए? एक भी नहीं। कितने मौलवियों के लिए, छोटी बच्चियों, जो कई मदरसों में बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है, मस्जिदों में हो रहा है, कितने उन मौलवियों के लिए इन लोगों ने मॉर्फ वीडियो चलाए? एक भी नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए। तो इसकी वजह से ये केस पूरा अदालत पहुंचा। तो 2 चीजें आपको मैंने बताई। एक कि हमारा समाज ये टीवी चैनल कहां ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी सेलेक्टिव होती है, जुबैर जैसों पे नहीं, सुरेश चौहान जैसों पे वो एक प्रोएक्टिव हो जाती है। और तीसरा कि न्यूज चैनल के एंकर आदि कैसे अपने स्वार्थ के लिए छोटी मासूम बच्ची का भी मॉर्फ वीडियो बनाकर इस्तेमाल करते हैं। और चौथा कि ये अदालत तक से जाके झूठ बोलते हैं। तो आपको कहां से सच बता रहे होंगे न्यूज? आप झूठ के दुनिया से बाहर निकलिए, अपने घर में शांति रखिए और न्यूज आप वेब पे पढ़िए, जो सेलेक्टिव न्यूज आप पढ़िए। जरूरत नहीं है चकल्लस सुनने की। चकल्लस सुनते सुनते आप एक दिन आपकी सांस फूलेगी और आप ऊपर चले जाएंगे। ये न्यूज चलता रहेगा, ये धंधा है, ये चलता रहेगा। आप मरेंगे, आपकी फैमिली टूट रही है। ध्यान से देखिए, न्यूज के बीच में कोई आपकी पत्नी अगर कुछ कर रही होगी तो आप झल्ला उठते होंगे, आप अपने बच्चों पे झल्लाते होंगे। आपसे दुनिया कुछ नहीं बदलने वाला है। आप सिर्फ अपनी कुंठा निकालना अपने घर पर, जो कुंठा आप टेलीविजन चैनल से के जरिए अपने अंदर ला रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।